हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीमांस थ्योरम। एग्ज़ाम में ये थ्योरम इस तरीके से पूछ लिया जाता है, स्टेट एंड प्रूफ रीमांस थ्योरम। मतलब आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखना है प्लस इसको प्रूफ भी करनी होती है। आपको बता दें ये रीमांस थ्योरम जो है आपकी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सेकेंड पेपर है रियल एनालिसिस, उसकी ये सेकेंड यूनिट है। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट करवा चुकी है। यदि आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है तो जल्दी से आप देखें और नोट्स बनाएं अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी पास आते जा रहे हैं। और अभी हमारी सेकेंड यूनिट चालू हो चुकी है। सेकेंड यूनिट में हमने कुछ शॉर्ट डेफिनेशन करवाई थी, जिसमें कि आता है हमारा कर्व और रेक्टिफाइबल कर्व। यदि आपने इन दोनों की डेफिनेशन नहीं देखी है तो जल्दी से जाके आप इनकी डेफिनेशन देख लें और नोट कर लें। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं रीमान थ्योरम, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और सेकेंड यूनिट से ये हर बार रिपीट होता ही है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आपके जो है नंबर ऐड हो जाएंगे, बहुत अच्छे खासे नंबर ऐड हो जाएंगे सेकेंड यूनिट से। ठीक है, तो रीमांस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको जो है रीअरेंजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि रीअरेंजमेंट जो सीरीज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादातर रीअरेंजमेंट सीरीज़ की डेफिनेशन पूछते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी आ सीक्वेंस। यहाँ पर जो है ए एन एक सीक्वेंस है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इन विच एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल अपीयर्स वन ओनली वंस। मतलब इसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो केवल और केवल एक ही नंबर होंगे। ठीक है, देन ए एन डैश इज इक्वल टू ए एन के, वेयर के इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। यहाँ पे हम के की वैल्यूज़ जो भी लिखेंगे 1 2 3 लाइक जैसा भी, तो उसकी वैल्यू जो है 1 ही आएगी। मतलब एक ही वैल्यू आएगी, उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। तो हिंस ए एन डैश इज आ रीअरेंजमेंट ऑफ ए एन। तो ए एन डैश क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। यदि आपको इसका एग्जाम्पल भी देखना है तो इसका एग्जाम्पल भी है, चाहें तो आप इसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, कंसिडर द कन्वर्जेंट सीरीज एस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डैश 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 इक्वेशन फर्स्ट एंड वन ऑफ इट्स रीअरेंजमेंट। इसकी रीअरेंजमेंट सीरीज क्या होगी, 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/4 डैश डैश डैश, ये इक्वेशन 2, in which two positive terms are always followed by one negative terms। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो दो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, उसके बाद एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, जैसे कि +1 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7 माइनस। मतलब यहाँ पे जो दो पॉजिटिव टर्म है उसके बाद एक माइनस टर्म आ रहा है। ठीक है, तो देन एस लेस देन 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6। इसका आपको मालूम है ये 5/6 कैसा है, तब बताने की जरूरत नहीं डिटेल में। इट इम्प्लाइज 1/4n माइनस 3 प्लस 1/4n माइनस 1 माइनस 1/2n फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। क्लियरली S3 लेस देन S6 लेस देन S9 लेस देन S12 डैश डैश डैश। ठीक है, ये था इसका आंसर। आप चाहें तो एग्ज़ाम में यहाँ तक लिख सकते हैं, इतना आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये अदर टर्म्स हैं, इनको ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन प्लस उसका एक एग्जाम्पल। यदि एग्ज़ाम में आए तो आप इसे ज़रूर अपने नोट्स में इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, हो सकता है इसकी डेफिनेशन आ जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रीमांस थ्योरम। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है स्टेट एंड प्रूफ रीमांस थ्योरम, या ऐसा लिख देता है कि एक्सप्लेन रीमांस थ्योरम। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर रीमांस स्टेल्जिस इंटरवल और रीमांस थ्योरम अलग अलग होते हैं क्या। तो मैंने उनको बताया कि ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं। देखिए, द रीमान स्टेल्जिस इंटरवल जो होता है वो आपकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, जिसमें आपको उसमें पार्टीशन का इस्तेमाल करके उस थ्योरम को प्रूव करनी होती है। अभी आप जो देख रहे हैं ये रीमांस थ्योरम जो है वो रीअरेंजमेंट के अंदर आता है, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप। बाकी दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, रीमांस थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट समेशन ए एन बी आ सीरीज ऑफ रियल नंबर।
ये समीशन ए एन क्या है हमारे पास, एक सीरीज है किसकी, रियल नंबर की, विच कन्वर्जेंस बट नॉट एब्सोल्युटली, सपोज माइनस इन्फिनिटी लेस देन आर इक्वल टू अल्फा लेस देन आर इक्वल टू बीटा लेस देन आर इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। then there exists a rearrangement summation a and dash with partial sum s and dash such that limit n tends to infinity infimum s and dash is equal to alpha and limit n tends to infinity supremum s and dash is equal to beta। तो ये जो दो वैल्यू है ये हमें प्रूफ करनी है रीमान थ्योरम में, ठीक है, और इसमें रीअरेंजमेंट भी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये थ्योरम अलग होती है और वो थ्योरम अलग है। इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं, ये था इसका स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट आपको एग्जाम में भी लिखना है। इसके बाद हम इसका प्रूफ करते हैं, तो इसका प्रूफ है, प्रूफ सिंस समीशन ए एन कन्वर्ज बट नॉट एब्सोल्युटली इट इम्प्लाइज समीशन मॉड ऑफ ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, let Pn is equal to mod of An plus An by 2 where n is equal to 1 2 3 dash infinity, ठीक है। तो इसमें हमें तब क्या करना है, जब इस तरह से वैल्यू रहती है कन्वर्जेंट की, तो हमें देन क्या करना रहता है, Pn माइनस क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है, और Pn प्लस क्यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ क्यू एन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। द सीरीज समेशन पी एन एंड क्यू एन मस्ट बोथ डाइवर्जेंट, ठीक है, ये दोनों क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब इन दोनों को कन्वर्जेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बोथ कन्वर्जेंट देन समेशन पी एन प्लस क्यू एन इज इक्वल टू समेशन ए एन मोड ऑफ कन्वर्जेंट, दिस इज कंट्रोडक्शन सिंस समेशन n is equal to 1 to n capital N a n is equal to summation n is equal to 1 to capital N p n minus q n। इसके आगे ये थ्योरम जो है थोड़ी सी थ्योरी बेस में भी है, तो याद करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बस आप स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाइएगा बस। is equal to summation small n is equal to 1 to capital N p n minus summation small n is equal to 1 to capital N q n। हमने जो इसमें क्या किया है, हमारे पास ये जो समेशन थी इसको हमने बाहर कर लिया, समेशन जो पी एन में लगा दिया और एक समेशन किस में लगाया, क्यू एन पर, ठीक है। There is a divergent of summation Pn and converge once of summation Qn और vice versa, मतलब सेम ही है, ठीक है। This is again contradiction, let P1 P2 P3 dash 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 denote the non negative terms, ये P1 P2 ये जो है ना, ये डिनोट कर रहा है इसको, नॉन नेगेटिव टर्म्स को ऑफ समेशन ए एन पर in the order in which they occurs and let q1 q2 q3 dash dash be the absolute value of negative terms of summation an की ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। also in the original order then the series summation pn and qn both are divergent। now we कंस्ट्रक्ट रीअरेंजमेंट ऑफ समेशन ए एन सच दैट, इसके बाद ये एक रीअरेंजमेंट की सीरीज है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, पी वन प्लस डैश डैश प्लस पी एम माइनस वन माइनस क्यू वन डैश डैश क्यू के वन प्लस पी एम वन प्लस डैश डैश, ये हमारे पास एक सीरीज है, इक्वेशन इसको वन ले लेंगे, ठीक है। ये जो सीरीज है ये कंस्ट्रक्ट रीअरेंजमेंट है किसकी, समेशन ए एन की, वेयर यहाँ पर एम एन एंड के एन क्या है, आर टू सीक्वेंस हैं। यहाँ पर ये एम एन जो है, जैसे कि हमने यहाँ एम की वैल्यू वन ली है, 1 2 ऐसे ही मतलब एन तक जाएगी वैल्यू, और ये के एन जो है, जैसे यहाँ के वन लिया के टू, ये क्या है, दो सीक्वेंस हैं। इसके बाद चूज रियल वैल्यू सीक्वेंस अल्फ़ा एन एंड बीटा एन, इसके बाद इसमें हम दो वैल्यू लेंगे अल्फ़ा एन और बीटा एन, सच दैट
has n tends to infinity and alpha n less than beta n, beta greater than 0. So let mk be the smallest integral such that p1 plus dash dash pm1 greater than b1 and p1 plus dash dash pm1 minus q1 dash dash qk1 लेस देन अल्फ़ा वन। इसमें हमने बीटा वन और अल्फ़ा वन को ऐड कर लिया एंड लेट m2k2 बी द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल। यहाँ पे फिर m1 हमने ले लिया है, इसके बाद हम लेंगे m2 और k2 जो कि क्या है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल हैं। इसके बाद such that p1 plus dash dash plus pm1 minus q1 dash dash qk1 plus pm1 plus 1 plus dash dash pm2 minus qk1 plus 1 less than, and continuing in this way because summation pn and summation qn both are divergent if xn and yn denote the partial sum of equation 1। xn और yn क्या होंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उस पर पार्टियल सम होंगे, डिनोट करेंगे पार्टियल सम को। हुज लास्ट टर्म्स, इनकी जो लास्ट टर्म है ये इक्वेशन फर्स्ट की लास्ट टर्म जो है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे पी एम एन एंड माइनस क्यू के एन। देन अब इसमें जो है हम एक्स एन और क्यू एन को ऐड कर देंगे इसमें। देन मोड ऑफ एक्स एन माइनस बीटा एन लेस देन इक्वल टू पी एम एन एंड मोड ऑफ वाई एन माइनस अल्फ़ा एन लेस देन इक्वल टू क्यू के एन। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। देन सिंस पी एन टेंस टू 0 एंड क्यू एन टेंस टू 0 हैज़ एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट लेना पड़ेगा हमें। टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम जो है एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी गेट एक्स एन टेंस टू बी एन टेंस टू बीटा हो जाएगा एंड वाई एन टेंस टू अल्फ़ा एन टेंस टू ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। इट इम्प्लाइज एक्स एन टेंस टू बीटा एंड वाई एन टेंस टू अल्फ़ा सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम एस एन डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम एस एन डैश इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से हमारी जो थ्योरम है ये हो जाती है प्रूफ। इस थ्योरम को जो है आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि ये थ्योरम जो है थोड़ी सी थ्योरी बेस में है तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इस थ्योरम को जो है आप 2 से 3 बार इसको अपनी बुक में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको ये थ्योरम अच्छे से याद हो जाए। तो ये थी हमारी रीमांस थ्योरम जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम में कंफर्म आती ही है। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि आपको ये थ्योरम अच्छे से याद हो सके। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थ्योरम है ये और थ्योरी बेस में है। इससे पहले हमने जो है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो आपका फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट करा दिया है और अभी हमारा सेकंड पेपर चल रहा है रियल एनालिसिस का। इसकी सेकंड यूनिट भी अभी लगभग कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम 1-2 थ्योरम और हैं उनको भी कराएंगे जो कि आपके मोस्ट थ्योरम हम इस पेपर के कराने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। वैसे भी ये थ्योरम थोड़ी लेंथी है लेकिन आप लोग जो हैं वो आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जानी चाहिए। थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा, थ्योरम जो हैं वो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ पाएंगे तो कुछ थ्योरम जो है आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी और यदि आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलते जाए MSc से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ।